स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 के बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको लास्ट वीडियो में अब क्वेश्चन नंबर 32 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 3 years to ₹800। अब प्रिंसिपल हमको नहीं दिया हुआ है, तो कोई सम ऑफ मनी है जिसको इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 3 साल में वो हो जाता है 800 एंड इन 4 years to ₹840। और फोर्थ ईयर में कितना हो गया? 840 हो गया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल नहीं पूछा, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है। यहाँ पे अमाउंट क्या होता है? P1 प्लस R अपॉन में 100 टू द पावर n। अब यहाँ पे एक अमाउंट दिया हुआ है 800, और ये 800 कब होता है? कोई प्रिंसिपल है जब वो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के पे हम लोग उसको करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कितने साल में हो रहा? 3 years में। प्रिंसिपल 3 years में पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 800 हो जाता है ना? अमाउंट्स लिखा है। तो ये हो गया आपका सबसे फर्स्ट। और वही 840 अमाउंट हो जाता है कब? जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसी पैसे को 4 year के लिए तब। अब यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन आ गए, एंड नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू। डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट। तो व्हाट विल कम हियर? 840 अपॉन में 800 एक साइड, और इस साइड क्या हो जाएगा? P1 प्लस R अपॉन में 100 पे पावर 4 होगा, और यहाँ P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 3 होगा। P से P कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 है, पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें माइनस, 0 से 0 कैंसिल, 42 अपॉन में 40, 21 अपॉन में 20। इसको भी मैंने क्या कर लिया? रिड्यूस कर लिया। तो 21 अपॉन में 20 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है? बस 1 प्लस R बाई 100। तो 21 अपॉन में 20 माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन में 100। अब क्या करना है हमको? यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो 21 माइनस 20, एलसीएम क्या आएगा? 20 इज इक्वल टू R बाई 100। तो 1 बाई 20 तो इधर आया, 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये आ जाएगी R की वैल्यू 21 से 25 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 5%। अगर सम पूछा होता तो हम सम भी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते, किसी एक इक्वेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सम निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 है। 34 में है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर इज 880। अब यहाँ देखो अमाउंट नहीं है, यहाँ पे क्या है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही सेकेंड ईयर के लिए 880 है, एंड फॉर द थर्ड ईयर इज ₹968। और थर्ड ईयर के लिए कितना है? 968 है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द ओरिजिनल मनी। और देखो ये भी आईसीएससी में आ चुका है बोर्ड के पेपर में। ऐसे में हम लोगों ने क्या जाना है? हम लोगों ने ये जाना है कि दो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आता है ना, जैसे CI2 माइनस CI1, दो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ये जो डिफरेंस आएगा, एक्चुअली में ये डिफरेंस जो है ना, ये पहले वाले पे ही इंटरेस्ट लग जाता है, तो वही ये होता है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर दिया हुआ है 880। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? 968 है दिया हुआ ये भी। अब इन दोनों का क्या निकालना है हमको? डिफरेंस। और यही डिफरेंस क्या है? एक्चुअली में यही डिफरेंस जो है इंटरेस्ट है। ठीक है,
क्या है ये, एक्चुअली में इंटरेस्ट है। और ये कितना आ रहा है 68 और इधर हो रहा है आपका 88 रुपीज, है ना। देखो पहले क्या था 880 था, अब बढ़ के कितना हो गया 968 हो गया। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक्चुअली में ये जो इस पे 88 रुपीज ज्यादा आया है, इस पे इस प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक साल के लिए जो लगा है उसकी वजह से यहाँ पे 968 हो गया है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही है मेनली आपको समझना इस तरह के क्वेश्चन में कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। ये भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस एक्चुअली में जो 88 रुपीज है वो 880 पे 880 रुपीज पे यहाँ पे ये क्या है इंटरेस्ट लगा है ना, तब जाके ये 968 हो गया है। तो देयरफॉर आई यानी जो डिफरेंस है 88, प्रिंसिपल यानी जो प्रीवियस वैल्यू थी 880 और टाइम कितना लगेगा 1 ईयर का, है ना। एक साल में ऐसा हुआ क्योंकि ये सेकेंड ईयर का है और ये थर्ड ईयर का है, तो एक साल में ये पैसा इतना बड़ा है। यहां से R का फॉर्मूला क्या है 100 इंटू आई अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। 100 इंटू आई की बात कर रहे हैं तो 100 इंटू 88 अपॉन में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 880 इंटू टाइम 1, 0 से 0 कैंसिल, 88 से 88 कैंसिल और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। तो देखो थर्ड ईयर पे दिया है 968 और सेकेंड ईयर के लिए दिया है इंटरेस्ट 880। अब देखो कि अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर माइनस अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्या यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर? बोलो होता है कि नहीं। देखो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल हुआ फिर I1 जुड़ गया, तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हो गया, फिर इसके अंदर I2 जुड़ गया, है ना। ये एक्चुअली में क्या है अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये क्या है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है ना। तो सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का ये दोनों जो माइनस करोगे तो तुमको क्या निकल के आएगा इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकल कर आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये एक्चुअली में ये P2 क्या है, P2 ही तो आपका P प्लस I1 है और प्लस I2, ये क्या है आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर और ये फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में से सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर माइनस करके देखो P प्लस I1 इधर कटेगा, P प्लस I1 इधर कटेगा, तो यानी कि A2 माइनस A1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका CI फॉर द सेकेंड ईयर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा P1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे होगा आपका P1 प्लस R बाई 100 और पावर 1 रहेगा और सेकेंड ईयर के लिए कितना दिया हुआ है 880 रुपीज दिया हुआ है। अब ये कितना हो गया P1 प्लस 10 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस P1 प्लस 10 अपॉन में 100 का पावर 1 इज इक्वल टू 880 हो गया। ये कितना आएगा P 110 अपॉन में 100 का स्क्वायर माइनस P 110 अपॉन में 100 इक्वल टू 880। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 का स्क्वायर 121p अपॉन में 100 माइनस 11p अपॉन में 10 इज इक्वल टू 880। अब क्या करना है आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 121p माइनस 110p अपॉन में 100 इज इक्वल टू 880। 11p इज इक्वल टू 880 इंटू 100 अपॉन में 100 सॉरी कितना आ रहा है ये 11 भी तो लेते हैं इधर ही, ये 11 यहां से कहाँ आ जाएगा
ये 11 यहाँ नीचे, 11 1 जा 11 8 जा तो 80, तो प्रिंसिपल कितना आया 8000 आया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग करेंगे। ये जो ऐसा ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा C2 माइनस C3 है ना, और माइनस C2, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है 880 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली। अब कह रहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी है जो कि नहीं पता, यानी प्रिंसिपल नहीं पता है, डिफरेंस जो दिया हुआ है CI फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज ₹180, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है और सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज 180। फाइंड द सम लेंट आउट। प्रिंसिपल कैलकुलेट करो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस इज 10% पर एनम। अभी फिर से क्या करने वाले हैं, इसको डायरेक्टली मतलब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला और सॉल्व करते हैं। यहां पे सबसे पहली चीज तो क्या दिया हुआ है, डिफरेंस है ना, इज इक्वल टू 180, और डिफरेंस किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है 180। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि PTR अपॉन में 100 इज इक्वल टू 180। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इन दोनों का डिफरेंस, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट पहले क्यों लिखा है, क्योंकि हाफ ईयरली है, 2 टाइम्स लग जाएगा। सिंगल ईयर के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम सम पे ही इक्वल आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ईयर की क्वांटिटी तो दोनों सेम है, 1 ईयर के लिए बोथ है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 2 टाइम्स फॉल कर जा रहा है 1 साल में, इसलिए ये ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर होगा। अमाउंट की जगह पे क्या लिखेंगे, P 1 प्लस R/100 पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है, माइनस P, ये देखो सिर्फ CI की वैल्यू हुई है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इनटू टाइम 1 ईयर का रेट 10% का अपॉन में 100 इज इक्वल टू 180। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे P 1 प्लस 5 पाई 100 का स्क्वायर माइनस P अपॉन 10 इज इक्वल टू 180। ठीक है, हाफ ईयरली की वजह से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखा मैंने, 5%। अब ये P और ये हो गया 105/100 का स्क्वायर माइनस P/10 इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा, ये रिड्यूस करेंगे इसको तो 21 अपॉन में 21 का स्क्वायर 441 और P से मल्टीप्लाई 441P अपॉन में 400 माइनस P और माइनस P अपॉन में 10 इज इक्वल टू 180। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है हमें। एलसीएम कितना आएगा, 400 ही आएगा, तो 441P एज इट इज आ जाएगा, 441P एज इट इज माइनस 400P और माइनस 10 से कितने टाइम्स में, 40 टाइम्स में, तो 40 ऊपर P से मल्टीप्लाई तो 40P इक्वल टू 180। दोनों यहाँ पे निगेटिव्स कितने हो जाएंगे, 440P और ये 441P माइनस करेंगे तो सिर्फ P अपॉन में 400 आएगा इधर, और इधर कितना है 180। P की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 180 इंटू 400 और कितनी आ रही है 72, और कितने जीरोस है यहाँ पे 3 जीरोस, तो कितना आ गया 72,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स। टाइम मेंशन है 2 साल के लिए 410 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट इज 400। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 410
और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी सेम सम पे सेम रेट के साथ 400 दिया हुआ है। हमको ये पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पर ईयर इक्वली लगता है ना, उसमें इंटरेस्ट कभी भी प्रिंसिपल के साथ ऐड नहीं हो जाता। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर कितना है, फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू 400। तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 200 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 2 साल में 400 तो 1 साल में 200। अच्छा, सिंस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ऑन सेम सम एंड with same rate of interest are equal। देखो जो मैं बोलता हूँ मैंने लिख के बता दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और सेम सम पे इक्वल होता है। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 200। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना आ गया, 410 माइनस 200 इज इक्वल टू 210 आ गया। अब दो अलग अलग ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है ना, कैसा है, पहले 200 और फिर नेक्स्ट ईयर में कितना हो गया 210। तो मैंने बताया कि ये जो 10 है ये क्या है एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर, इस प्रिंसिपल के ऊपर, और ये प्रिंसिपल क्या हो जा रहा है यहाँ पे अमाउंट हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, ये डिफरेंस 10 रुपीज, और टाइम कितना लगा 1 ईयर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है नहीं पता हमें, और प्रिंसिपल कितना होगा 200 है ना, ये 200 इंक्रीज होके 210 हो गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। 100 इंटू आई का मतलब 10 अपॉन में प्रिंसिपल यानी 200 टाइम 1 ईयर लगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 का कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ गया। तो एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई, दूसरा कह रहा है कि मुझे कैलकुलेट करके बताओ सम देखो इससे निकाल लेते हैं। आपका प्रिंसिपल नहीं पता, इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो 400 दिया है, टाइम दिया है 2 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता चल गया 5%। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन में रेट इंटू टाइम। तो 100 इंटू आई मतलब 400 अपॉन में रेट की वैल्यू हमने निकाल ली 5 इंटू टाइम कितना था 2 ईयर, 5 2 जा 10, एक 0 कैंसिल होगा, 400 इंटू 10 कितना आ जाएगा 4000, और ये हो गया हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि इन व्हाट टाइम विल रुपीज 4000 अमाउंट टू रुपीज 5324। कितने टाइम में ऐसा होगा कि ये 4000 अमाउंट हो जाएगा एट द 10% कंपाउंडेड एनुअली। सिर्फ आपको क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम निकालना है, तो पता तो है नहीं। अच्छा, अमाउंट है ना ये 5324, और ये 4000 क्या है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%। फॉर्मूला होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। अमाउंट यानी कि 5324 इज इक्वल टू 4000 1 प्लस 10 बाई 100 पे पावर n। ये n ही तो नहीं पता, ये टाइमिंग कहाँ पता है हमें। तो 5324 अपॉन में 4000 कर देंगे इज इक्वल टू 110 अपॉन में 100 का पावर n हो जाएगा। अब देखो ये 4 से ही कटेगा क्योंकि यहाँ पे 1000 होगा तभी क्यूब होगा, टाइम भी 3 ईयर ही आना चाहिए। देखो ऐसे ही अंदाजा लग जाएगा 4 से 1000 टाइम्स में, क्योंकि यहाँ भी देखो 11/10 का हो रहा है और ये बनेगा 1331।
4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। कहा ना मैंने 11 अपॉन में 10 का ये क्या हो गया क्यूब, और ये क्या है 11/10 का पावर, एंड बेस दोनों सेम है तो पावर क्या होगा सेम। तो ऑन कंपेयरिंग क्या मिला आपको n इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू हाउ मच 3 इयर्स। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 10% के हिसाब से 3 साल में 4000 हो जाएगा 5324। नेक्स्ट है आपका 38 कि इन व्हाट टाइम विल ₹2500 amount to ₹2809 at 12% per annum compounded semi annually। क्या कोई दिक्कत है? अगर लग रही है तो नहीं लगनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। प्रिंसिपल कितना है 2500 है, और कितने टाइम में ये हो जाएगा अमाउंट यानी 2809, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हाफ ईयरली हो गया। अभी भी कोई दिक्कत नहीं? सॉल्व करते हैं इसको। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 टू द पावर n हो जाएगा, और n ही नहीं पता है। 2809 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 2500, और ये हो गया 1 प्लस 6/100 का पावर n। 2809 अपॉन में 2500। अब देखो मुझे पता नहीं है यहाँ किसका स्क्वायर होगा ये 2809, लेकिन यहां से हम पता कर लेंगे। कैसे? ये हुआ तुम्हारा 106 अपॉन में 100 का पावर n। रिड्यूस कर दो इसको, क्योंकि ये 2500 है तो ये 50 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर हो गया 53 का। अब ये पक्का है किसका होगा 53/50 का, एकदम 100% होगा। ये इसका स्क्वायर और ये इधर 53/50 पे पावर n, और यहाँ पे देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा n की वैल्यू 2। तो देयरफॉर टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर। कितना टाइम होगा 1 ईयर, बिकॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। याद रखना टाइम 1 ईयर होगा, 2 मत लिख देना। n की वैल्यू 2 होगी क्योंकि हाफ ईयर पे लग रहा है, लेकिन टाइम कितना आएगा 1 साल। 1 साल में ही 2 बार इंटरेस्ट फॉल कर रहा। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum of money in 3 years at 10% per annum is 124. Find the sum। इस तरह के क्वेश्चंस वो भी लास्ट में दे रहा है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर के लिए दिया है इतना, फाइंड द सम। तो इसको भी वैसे ही करते हैं। कितना है टाइम 3 ईयर दिया है, डिफरेंस कितना है आपका 124 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%। अब इसको देखो अलग अलग कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन जो है मेथड हमारे पास है, हम मेथड सारे अप्लाई करेंगे ताकि हमको हर एक मेथड की अच्छे से नॉलेज हो। यहां पे हम सबसे पहले निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट यानी कि P 1 प्लस R/100 पे पावर 3, सॉरी अभी तो n ही लिखूं ना, n माइनस p। अब वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल नहीं पता, 1 प्लस r यानी कि 10 अपॉन में 100 पे पावर कितना होगा 3 माइनस p, यही होगा ना। डिफरेंस बिटवीन इतना इतना 3 ईयर 10% पर एनम, ये भी एनुअली ही है। तो p 110 अपॉन में 100 का क्यूब माइनस p। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 अपॉन में 1000 p माइनस p, और सिंप्लीफाई करते हैं 1331 p माइनस 1000 p अपॉन में 1000, और ये कितना आ गया मेरा 331 p आ गया, अपॉन में कितना आएगा 1000। ठीक है, ये क्या है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट की तो वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की ये वैल्यू आ रही है।
अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू अगर निकालनी है तो पीटीआर अपॉन में 100, प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 3 ईयर, रेट कितना है 10% अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ 3p अपॉन में 10 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 124। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 331p अपॉन में 1000 माइनस 3p अपॉन में 10 इज इक्वल टू 124, यही आ रहा है। 331p माइनस 10 से एलसीएम लेंगे 1000 ही आएगा, तो 300p अपॉन में 1000 इज इक्वल टू 124। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 1000 आएगा। कितना आ गया ये 31p अपॉन में 1000 इज इक्वल टू 124। p की वैल्यू 124 इंटू 1000 अपॉन में कितना हो जाएगा 31 से कितनी बार में जाएगा ये 4 टाइम्स में जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 4000। और यही आपको कैलकुलेट करना था कि फाइंड द सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में है कि ऑन अ सर्टेन सम borrowed at 10% per annum for 1 year, the difference between the compound interest reckoned half yearly and that reckoned quarterly is 33 rupees 61 पैसे। फाइंड द सम। कुछ अलग मिला काफी टाइम बाद, है ना, बस कैलकुलेशन अलग है, चीजें वैसी ही हैं। एक लग रहा है आपका हाफ ईयरली और एक लग रहा है आपका ईयरली, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, यहां पे क्या लिखें, यहां पे मुझे क्या क्या पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम दिया है 1 ईयर का, ओके, और डिफरेंस दिया है हाफ ईयरली क्वार्टरली के बीच में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली इज इक्वल टू 33 रुपीज 61 पैसे। अब ये क्वार्टरली वाला ही ज्यादा क्यों आएगा, क्वार्टरली वाला इसलिए ज्यादा आएगा क्योंकि 4 टाइम्स इंटरेस्ट फॉल करेगा। कितने टाइम्स 4 टाइम्स फॉल करेगा। तो यहां पे amount is equal to p 1 plus r by 100 to the power n होता है, ओके। और हमको निकालना क्या है, p निकालना है, तो एक बार में सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। क्या निकालें हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना p 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर कितना होगा n माइनस p। अब एक चीज देखो, अगर हाफ ईयरली का केस है, किसका केस है, हाफ ईयरली का, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5% हाफ ईयरली हो गया। यानी ये कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, हाफ ईयर पे लग रहा है इंटरेस्ट उसके लिए। तो P ऐसे ही पुट कर दिया 1 प्लस 5/100 और इंटरेस्ट 2 टाइम्स फॉल करेगा, तो P 105 अपॉन में 100 पे स्क्वायर माइनस P कितना है ये 21 और ये कितना है 20, 441 P अपॉन में 400, 21 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस P अगेन 441 P माइनस 400p अपॉन में 400 और ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, ये आ गया 41p अपॉन में 400 और ये हो गया पहला। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा है, ये हाफ ईयरली है। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली 41p बाई 400। नेक्स्ट
अगर क्वार्टरली लगेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10/4 क्वार्टरली, यानी कि कितना हो जाएगा 5/2% क्वार्टरली। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसी फॉर्मूले पे कैलकुलेट होगा क्वार्टरली वाला। पी की जगह पे हमने रख दिया है यहाँ पे पी 1 प्लस आर यानी कि 5/200 टू द पावर 4। एन की वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि एक साल में 4 बार इंटरेस्ट फॉल कर रहा है, माइनस पी। ये कितना आ गया पी 205/200 का पावर 4 माइनस पी। ये कितना होता है 5 के टेबल में 41 टाइम में, 5 के टेबल में 40 टाइम्स में, यानी कि 41 का पावर 4 कितना आ रहा है भाई 41/40 का पावर 4 माइनस पी। कुछ ज्यादा हैवी आ गया। 41 का पावर 4 करोगे तो आएगा 2825761। हाँ यही आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आंसर में निकलेगा, दोबारा करेंगे। 4 का पावर 4 करेंगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा कितना हो जाएगा 256। जीरोस कितने लगाएंगे 4, 1 2 3 4 माइनस पी। अब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, कैसे? अच्छा ये पी भी तो रहेगा मल्टीप्लाइड 2825761 पी माइनस 2561234 पी। एलसीएम किसको लिया 2561234, इसको एलसीएम लिया। ये वैल्यू यहां लिख दे रहा हूं मैं अपॉन में 2561234। ये हो गया मेरा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकला मेरा सेकंड वाला, ये निकला है। ठीक है, अब मुझे पता है कि सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू हाउ मच 33 रुपीज 61 पैसे। यही है ना, सेकंड और फर्स्ट माइनस करेंगे तो ये सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला, यानी जो क्वार्टरली है और जो हाफ ईयरली है, दोनों को माइनस करने पे ये वैल्यू आएगी। तो पहले लिखते हैं सेकंड वाला 265,761 अपॉन में 2561234 माइनस ये वाला 41p/400, 41p/400 इज इक्वल टू 33 रुपीज 61 पैसे। एलसीएम लेना होगा, एलसीएम तो यही होगा 256 4 टाइम्स 0। अब ये जितना है उतना ही यहां पे आ जाएगा 265,761p माइनस, देखो 400 जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करो, 2 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 256 डबल 0 को तो 6400 में 41 का हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा 2624 और जीरोस कितने थे 2 जीरोस थे, इज इक्वल टू 33.61। यहाँ पे मैं पी बोल रहा हूँ, ठीक है पी है। इन दोनों का माइनस करके देख लो 3361 आएगा, क्या आएगा 3361p अपॉन में 2561234 इज इक्वल टू 3361। p की वैल्यू 3361 तो 33.61 इंटू 2561234 अपॉन में 3361। ज्यादा भयानक हो गया यार, ये डेसिमल और यहाँ पे 100। अब ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कट हो गई, ये 2 जीरोस के साथ कट हो गए और प्रिंसिपल कितना आया 25600 25,600 और ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum at 10% per annum for 3 years is 93, find the sum। अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बस क्या है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसके अंदर, कैलकुलेशन के अंदर, और कुछ नहीं है। क्या कुछ दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%,
टाइम दिया हुआ है 3 ईयर और ये डिफरेंस दिया हुआ है ना, डिफरेंस 93। अब इसको कैसे करें? अब इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने 2 स्टेप में किया था, तो इसको अब हम डायरेक्टली करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो पहले क्या निकालते हैं, एक साथ लिख देते हैं सीधे डायरेक्ट यहाँ पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और इसकी वैल्यू कितनी है 93। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हुआ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, माइनस सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हुआ पीटीआर अपॉन में 100, और इसकी वैल्यू है कितनी 93। अमाउंट यानी कि P 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस P माइनस PTR अपॉन में 100 इज इक्वल टू 93। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल पता है क्या? नहीं, ठीक है, तो वही तो फाइंड आउट करना है। 1 प्लस आर का मतलब 10 अपॉन में 100, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर, माइनस P इंटू टाइम यानी 3 ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अपॉन में 100 इज इक्वल टू 93। 0 से 0 कैंसिल हो गया P, और ये कितना आया 110 अपॉन में 100 का क्यूब माइनस P माइनस 3P अपॉन में 10 इज इक्वल टू 93। 0 से 0 कैंसिल हुआ 1331 अपॉन में 10 का क्यूब 1000, P माइनस 3P अपॉन में 10 इज इक्वल टू हाउ मच 93। एलसीएम लेंगे इसका, और इसके एलसीएम क्या आएगा 1000। अब यहाँ पे 1331P माइनस 1000P माइनस 3 10 से 100 टाइम में यानी कितना आएगा 300P आएगा इज इक्वल टू 93। कितना हुआ ये देखो 1300 हो गया और 1331 है, तो कितना आएगा सिर्फ 31P अपॉन में 1000 इज इक्वल टू 93, एंड P की वैल्यू आ गई 93 इंटू 1000 अपॉन में 31, 3 टाइम्स में जाएगा और कितना आ जाएगा वैल्यू 3000। ठीक है, कैलकुलेट हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 41, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 42। हमने आपको बताया कि हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करेंगे, और सबसे पहले वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन किए थे, पूरे टोटल एक्सरसाइज में 52 क्वेश्चन है। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रुपीस 80,000 अमाउंट टू रुपीस 88,200। अब क्या गायब है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years if interest is being compounded annually, also find the amount after 3 years at the above rate of compound interest। अब देखो चीजें तो वैसे ही सेम है, बस क्या चीज किया है कि जो वैल्यू आपको मिलेगी सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर के लिए भी आपको कैलकुलेट कर देना है ना, 3 साल के लिए। तो अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 88,200, प्रिंसिपल दिया हुआ है 80,000, और टाइम हमको दिया हुआ है 2 years में ऐसा कुछ हुआ। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n, यानी कि 88,200 इज इक्वल टू 80,000 इधर हो गया, 1 प्लस R बाई 100 और इस पे पावर 2 लग गया। अब 882 00 अपॉन में 80,000 है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 प्लस R लिखना होता तब लिखते थे 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर। 00 कैंसिल हो गया, ये 40 टाइम्स में और ये 40 नहीं मतलब 400 टाइम्स में, और ये 2 से 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा, यानी 21 अपॉन में 20 का ये क्या आ गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 पे स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या हो गया 21 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 हो गया, है ना, दोनों ही तरफ स्क्वायर है। क्या करेंगे अब माइनस करेंगे, 21 अपॉन में 20 माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन में 100, 5% ही आएगा। तो 21 माइनस 20 अपॉन में 20 इज इक्वल टू R अपॉन में 100, R इज इक्वल टू 1 बाई 20 इंटू 100, 5
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 5%। अब हमको क्या निकालना था 3 ईयर के लिए, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 80,000 1 प्लस 5/100 पे पावर 3। ये ना पूछा था ऑल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर एट द अबव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 88,200 पे भी अगर 5% लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट तो भी हमारा आ जाएगा, और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो 80,000 और ये 105 अपॉन में 100 का क्यूब, 21 ऊपर और 20 नीचे। तो इसको कट करना है हमको, तो रिड्यूस करने के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं कि अमाउंट इज इक्वल टू 80,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 20 इंटू 20 इंटू 20। ये क्या है इक्वल है, ओ सॉरी एक जीरो और रहेगा 10 टाइम्स में जाएगा, है ना, एक जीरो एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 222। और ये 21 का क्यूब तो अब तो याद हो गया होगा, 92610 लगा दिया तो ये हो गया अमाउंट, यानी थर्ड ईयर के एंड में ये आएगा। ओके, तो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।